स्टूडेंट्स, आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है 3:1 और आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं जो आपको सामने नज़र आ भी रही हैं, जिनमें से 2 ट्रांजैक्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो इस रेशियो को डिक्रीज कर देगी। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड, क्योंकि डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज कहिए या लॉन्ग टर्म डेट्स कहिए, बट डेट का मतलब टोटल डेट्स बिल्कुल नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब आइए पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन कह रही है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश ₹2 लाख। जब आप डिवेंचर्स को कैश में इशू करेंगे, ठीक है बच्चों, तो एक तरफ से तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ आपका करंट एसेट बढ़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स और करंट एसेट बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो करंट एसेट के बढ़ने से तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डिवेंचर यानी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये रेशियो इंप्रूव हो जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ने से ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिलहाल इस ट्रांजैक्शन से तो रेशियो हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमें ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढनी है जिससे रेशियो डिक्रीज हो रहा हो। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता। आइए दूसरी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख टू वेंडर फ्रॉम होम मशीनरी वॉज परचेज्ड। आपने ₹3 लाख के डिबेंचर एक ऐसे वेंडर को इशू कर दिए जिससे आपने मशीनरी खरीदी थी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है बच्चों, आपका एक तरफ तो मशीनरी बढ़ जाएगी जो नॉन करंट एसेट है और दूसरी तरफ आपके डिबेंचर बढ़ जाएंगे जो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो नॉन करंट एसेट बढ़ने से तो इस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी यानी डिबेंचर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ जाएगा। सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ने से रेशियो बढ़ता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी वो ट्रांजैक्शन नहीं है जो रेशियो को डिक्रीज कर रही हो, क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शंस तो आपकी रेशियो को बढ़ा रही है ना कि कम कर रही हैं। आइए बच्चों बाकी 2 ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। अब उनमें से कोई एक आंसर जरूर होगा। बाकी 2 ट्रांजैक्शन बच्चों ये हैं आपकी। ट्रांजैक्शन नंबर सी है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। जब आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो इससे आपका एक तो स्टॉक इंक्रीज हो जाता है जो करंट एसेट है, और जिससे हमने उधार खरीदा है वो है क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी। अब इस ट्रांजैक्शन से तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं, मगर हमारे डेट इक्विटी रेशियो में चाहिए हमें शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों में से कोई भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, ना नॉन करंट लायबिलिटी ना शेयर होल्डर फंड, तो रेशियो इससे अनचेंज रहेगा। ठीक है बच्चों, इससे तो रेशियो हमारा अनचेंज रहेगा। यूसी यहाँ पे फिलहाल अनचेंज। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर भी नहीं है। तो फिलहाल फाइनली डी पॉइंट ही बचता है और यही आपका आंसर भी है, बट क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि जब बाकी तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए और चौथा ऑप्शन ही बचा है, अब कोई एक ऑप्शन को तो ठीक होना ही है, तो यही आंसर है आपका। बट यही आंसर क्यों है आइए समझ लेते हैं। जब आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं फॉर ₹2 लाख, तो ऐसा करने से एक तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा जो करंट एसेट है, और दूसरी तरफ आपका इक्विटी शेयर इंक्रीज हो जाएगा जो शेयर होल्डर फंड है। अब इस ट्रांजैक्शन से आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो रहा है। अब शेयर होल्डर फंड डेट टू इक्विटी रेशियो में डिनोमिनेटर साइड आता है, और किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी रेशियो का अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो याद रखिएगा बच्चों रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। और हमसे क्वेश्चन में मांगा भी यही गया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसकी वजह से आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 28 है ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024।
तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपका रेशियो क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही है, अनचेंज रख रही हैं। ठीक है बच्चों, और क्योंकि आपको यहाँ पर केवल ऐसे पॉइंट को टिक करना था जिससे रेशियो डिक्रीज हो रहा हो, तो ये आंसर आपका डी है। अगर आपसे पूछा गया होता कि कौन सी ट्रांजैक्शन रेशियो को इंक्रीज कर रही है, तो आपका उसमें दो ऑप्शन होते, ए एंड बी। ट्रांजैक्शन नंबर ए भी आपका डेट टू इक्विटी रेशियो को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रहा था सिर्फ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है सिर्फ। वैसे तो यहाँ करंट एसेट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट भी बढ़ रहा है, बट हमारे रेशियो में जो दो चीज़ें हैं उनमें से केवल एक ही चीज़ अफेक्ट हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि न्यूमरेटर साइड है। और किसी भी रेशियो का अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ता है। ठीक है, अगर सिर्फ न्यूमरेटर ही बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, और रही बात ट्रांजैक्शन नंबर सी की, तो यहाँ तो ट्रांजैक्शन में ना नॉन करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है, ना आपका शेयर होल्डर फंड इन्वॉल्व है, तो रेशियो ना बढ़ेगा ना रेशियो कम होगा, रेशियो अनचेंज रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों।